जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे मुक्त यज्ञ खंड काव्य। जैसा कि यह आपके बोर्ड पेपर में 5 अंक में पूछा जाता है, तो आप सबको मालूम हो गया होगा कि यह आपके बोर्ड पेपर के लिए कितना ज़्यादा अहम होगा, कितना ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आइए हम लोग देखते हैं। कुछ इस प्रकार से आपके बोर्ड पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो देख लीजिए। देखिए यहाँ पे मुक्त यज्ञ खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का वर्णन कीजिए। कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा अथवा करके दिया रहेगा, या मुक्त यज्ञ खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। तो प्रश्न 2 प्रकार से पूछा जाएगा, लेकिन आपको उत्तर एक ही प्रकार से देना है। तो कुछ इस प्रकार से आपको उत्तर देना है। तो देखिए यहाँ मुक्त यज्ञ खंड का आपको हेडिंग डाल देना है, और हेडिंग डालने के बाद आपको इसके नीचे इंट्रोडक्शन परिचय कुछ दे देना है। परिचय देने के बाद तब आपको हेडिंग वाइज हेडिंग आपको लिखना है। तो देखिए, परिचय में आपको लिखना है मुक्त यज्ञ खंड काव्य श्री सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित लोकायतन महाकाव्य का एक अंश है। मुक्त यज्ञ की कथा वस्तु इस प्रकार है। यानी जो मुक्त यज्ञ खंड काव्य है, यह सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित एक लोकायतन रचना है, और उसी का यह महाकाव्य का एक अंश है। और इसकी जो कहानी है, कथावस्तु अर्थात कहानी है, वह इस प्रकार है। तो देखिए, सबसे पहले आपको हेडिंग वाइज हेडिंग लिखना है। तो सबसे पहले आपको नमक सत्याग्रह हेडिंग डाल देना है। हेडिंग डालने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है दोस्तों। देखिए, गांधी जी ने साबरमती आश्रम से डांडी गांव पहुंचे, यानी डांडी गुजरात में एक डांडी गांव है। डांडी गांव पहुंचे और सागर तट यानी समुद्र के किनारे, तट माने किनारे, सागर तट पर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा, यानी नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। यहीं से सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ। सत्य के इस आंदोलन को देखकर सारा विश्व आश्चर्यचकित हो गया। तो पहला हेडिंग आपको कुछ इस प्रकार से बना के लिख देना है। अगर आप इस प्रकार से बनाकर अच्छे से लिख देंगे हेडिंग वाइज हेडिंग, तो आपको जो 5 अंक होता है, आपको 5 अंक में 5 अंक पूरे मिलेंगे अगर आप इस प्रकार से लिखेंगे। अब देखिए, दूसरा हेडिंग है। आपको दूसरा हेडिंग कुछ इस प्रकार से डाल देना है। दूसरा हेडिंग है बहिष्कार। तो बहिष्कार में आपको लिखना है अंग्रेजों ने इस महान भारत नायक अर्थात बापू, जिसे आप महात्मा गांधी जी बोलते हैं, नायक बापू को कारागार में बंद कर दिया, अर्थात जेल में बंद कर दिया। और बापू ने कारागार से ही लोगों को आदेश दिया कि वे सभी अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार कर दें। इसके फलस्वरूप विदेशी वस्तुओं की होलिका अर्थात होली जलाई गई और खादी वस्त्रों का उपयोग हुआ। अब आपको तीसरे हेडिंग में लिख देना है। तो देखिए, तीसरा हेडिंग है हरिजनोद्धार। तो तीसरे हेडिंग में आपको लिखना है हरिजनोद्धार को लेकर बापू ने जेल में ही आभरण अनशन प्रारंभ कर दिया, और अंत में बापू की जीत हुई। रविंद्रनाथ टैगोर ने आके बापू के आंदोलन को तुड़वाया, और इस प्रकार बापू ने छुआछूत के भेदभाव को मिटाने के लिए कदम उठाए और सफल हुए। तो कुछ इस प्रकार से आपको तीसरे हेडिंग में लिख देना है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं चौथा हेडिंग। तो जो चौथा हेडिंग है दोस्तों, देखिए, हेडिंग नंबर 4 है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आपको कुछ इस प्रकार से हेडिंग डालने के बाद उसमें लिखना है बापू ने भारतीयों को समझाया कि अंग्रेजों की आज्ञा का पालन न किया जाए और उनके द्वारा दी गई नौकरियों को त्याग दिया जाए। इस प्रकार बापू ने भारतीयों के मन में आत्मनिर्भरता की भावना का संचार किया, जिससे अंग्रेजों के मन में डर उत्पन्न हुआ। तो दोस्तों, आपको कुछ इस प्रकार से हेडिंग वाइज हेडिंग मुक्त यज्ञ खंड काव्य की कथा वस्तु लिखना है। अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं तो आपको 5 अंक में 5 अंक पूरे मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रहे मुक्ति यज्ञ खंड काव्य। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ ऐसे ही आप सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।